सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, और कहीं ना कहीं आज हमारा 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। और जैसा कि मैं आपको कल भी बोला था कि प्रॉफिट ये ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वांटिटी बढ़ा दी गई है, कैपिटल बढ़ा दिया गया है। अगर आप देखो, कल हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, कुछ 1,11,000 हो गया था। तो आज भी 29,000 के आसपास हमारे पास पैसे आ जाएंगे। देखो, क्वांटिटी मेरी 1,800 थी हर ट्रेड में आज, मतलब एक या दो ट्रेड में 1,200 थी। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। एक या दो ट्रेड में 1,200 थी, बाकी नॉर्मली 1,800 क्वांटिटी थी। ये जो दो ट्रेड थे ना मेरे, ये दो ट्रेड ने मेरे को मेन पैसा दिया है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा ये सोचो कि आप कितना परसेंटेज ले रहे हो। अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने 21 पे खरीद के 28 पे निकाला है, या आई थिंक 35 तक गया था उस मूवमेंट में, लेकिन बुक करते करते 28 पे बुक हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 21 से 28, 7 रुपए, 7 रुपए कितने होते हैं, दो तीन 30% के आसपास होता है। 33 से 37, 10% के आसपास। कितने छोटे छोटे मूव ले रहा हूँ, लेकिन मेरी क्वांटिटी ज्यादा है, तो प्रॉफिट भी आपको ज्यादा दिखेगा। ये होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना, आपको मोमेंटम ट्रेड करना है। अब ये वाला ट्रेड जो मेरे को मिला था, जो जैकपॉट बना मेरा, कहीं ना कहीं ये ट्रेड मेरे को, मैं बताता हूँ कहाँ मिला था। फिर निफ्टी में, उसके बाद बैंक निफ्टी, निफ्टी की बात करते हैं। लेवल्स ने भी काम किया है, कैसे किया है वो भी बात करते हैं। मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, देखो ये मार्केट ने कंसल्टेशन जोन करा था। जैसे ही मार्केट ने ये चीज ब्रेक करी, कहीं ना कहीं मोमेंटम दिख रहा था मुझे कैंडल में, मुझे लग रहा था कि मार्केट हो ना ऐसा ना हो। देखो, मार्केट में कई बार पता चल जाता है, जब मार्केट में स्पीड से कैंडल आ रही होती है ना, तो आपको जब स्कैल्पिंग करो तो आप काफी टाइम से, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये कैंडल कहाँ जाने वाली है। तो यहाँ जब आया था, मैंने यहीं पे आसपास कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपने मेरा मैसेज सुना होगा। मैं यहाँ पे रुक रहा था बार बार, कहीं ना कहीं मैं दोबारा री एंट्री करने की सोच रहा था। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन बार बार टूट रही थी। तो मैं देख रहा था कि कितनी बार, मैंने आपको टेलीग्राम में चार्ट भी डाला था, एक बार टूटी रिक्लेम कर ली गई, दो बार टूटी रिक्लेम कर ली गई। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, तीसरी बार जाके कहीं ना कहीं फाइनल मूव आया। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड किया नहीं। अदरवाइज मैं करता तो शायद आई थिंक 50,000 का प्रॉफिट भी हो जाता हमारा। और सिर्फ 1 लाख का कैपिटल भी नहीं था, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सिर्फ 54,000, 55,000 कैपिटल यूज करा होगा इसमें। अगर 30-35 रुपए की मैं पुट या कॉल ले रहा हूँ तो इस हिसाब से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं अपने लेवल्स की, कि हमने क्या बात करी थी। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में अगर आपको याद हो, 42,715 का लेवल दिया था मैंने। दो टारगेट दिए थे, 850, 881। अब 42,715 के ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, मार्केट में एंट्री कहाँ बनी थी हमारी, हमारी एंट्री इस कैंडल के हाई के ऊपर बनी थी। तो 42,761 के आसपास आपकी एंट्री हुई होगी। और टारगेट आपका 850, ये मतलब वही 100 पॉइंट का ट्रेड मिला, उसके बाद मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। चलो कोई बात नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, 100 पॉइंट आपको मिल गए हैं तो आपको 100 या 150 पॉइंट मिल जाए तो आप लॉस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन के कम से कम 30 या 40 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आपका वॉल्यूम सही है, आपने 1,000-2,000 क्वांटिटी मार रखी है, तो बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं सिर्फ 100 पॉइंट में, बैंक निफ्टी के मूवमेंट में। आपको बस धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाना है अपना, और पॉइंट छोटे करने हैं। काफी लोग आपको ये बोलते हैं कि क्वांटिटी छोटी करो, पॉइंट्स बड़े करो, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अगर 90% लोग लॉस कर रहे हैं, उसमें से 50%, 40% लोग ऐसे हैं जो पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, लेकिन फिर लॉस होता है, क्योंकि वो लंबे ट्रेड में बैठे होते हैं। अगर आप छोटी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, छोटे ट्रेड में बैठोगे, तो प्रॉफिट उतना ही होना है। काफी लोग इसको गलत बताते हैं कि स्कैल्पिंग ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, तो आपको अपना स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा, आप लंबे ट्रेड वाले हो या बैठने वाले हो। और वो फीलिंग अलग ही होती है जब आपने देख लिया ना टारगेट आपका 10-15 पॉइंट से मिस हुआ, और फिर इसके बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। उसमें बंदा और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। या आपको 90% लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, सिर्फ 90% लोग लॉस करते हैं। सिर्फ 10% लोग कुछ अपना कंट्रोल संभाल पाते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सेलिंग का तो कोई आया नहीं, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कल किस ट्रेड करना है। निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार, रिव्यू की पहले। निफ्टी में अगर आप देखो, निफ्टी में हमने बात करी थी कि हम ट्रेड करेंगे कहाँ पे, 70,759 के ऊपर बाय करेंगे। अगेन मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे होके एंट्री का बनी आपकी, नीचे होके जब ऊपर यहाँ पे बनी एंट्री आपकी 17,761 के पास। टारगेट मेरे क्या थे, 825 और 857 थे। तो 825 के 805 तक आया, मतलब ऑलमोस्ट 50, 50 पॉइंट आपको दे दिए थे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, 50 पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो आप लॉस नहीं कर सकते। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, यहीं पे आप एक लॉट लेके भी ट्रेड कर सकते हो, यहीं पे आप 10 लॉट लेके भी ट्रेड कर सकते हो। 10 लॉट में हो सकता है आपका 5 मिनट में बन जाए दिन का टारगेट। आपको दिन का टारगेट पता होना चाहिए अपना, अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम चलते हैं, सबसे पहले डिलीट करते हैं सारी चीज़ें, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और अब सबसे पहले डेली व्यू देख लेते हैं। डेली चार्ट देखो, अब डेली चार्ट में क्या हो रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एरिया जो है, कल मैंने बोला था क्या ब्रेकआउट हो गया है क्या, काफी लोग ब्रेकआउट ब्रेकआउट चिल्ला रहे थे। मैंने कहा था आपको, ये वाला जब एरिया क्रॉस नहीं होगा, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है मार्केट का। अब यहाँ से कैंडल के साइज देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। हाँ, बट इस एक्सपायरी पे अच्छी चीज क्या हो सकती है, अगर इस एक्सपायरी पे लेवल निकल गया 43,000, तो हमें 400-500 पॉइंट की कैंडल देखने को मिल सकती है। और ये बहुत अच्छी हमें मंथली एक्सपायरी, बहुत बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे इसके चांसेस थोड़े से कम इसलिए लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर आप देखो ध्यान से, बहुत अच्छी खासी रैली करके आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे या तो होल्ड लेगा थोड़ा और, या फिर अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर तो आई थिंक बहुत बड़ी जैकपॉट एक्सपायरी मिल सकती है आपको। अब यहाँ पे जैसे मैं हमेशा करता हूँ, नॉर्मली डेली चार्ट में आपको बताता हूँ, मेनली जोन कहाँ है जहाँ पे जो टूटेगा अगर सेलिंग आती है, तो मेन जोन ये है, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन मार्केट होल्ड करा बैंक निफ्टी में। अब इसके अलावा अगर मार्केट इसका हाई तोड़ता है आज का 42,895, तब भी आपका टारगेट मैक्सिमम अभी तक, अभी सिर्फ 43,150 या 100 तक का ही रहेगा। लेकिन हाँ, अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलोगे आप, तो आपके लेवल्स क्या रहेंगे।
अब यहाँ पे आप देखो इसके ऊपर बाय कर सकते हो 42,900 के ऊपर, लेकिन टारगेट आपके छोटे रहेंगे 43,100 या 50 तक के। 100-150 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, यहाँ पे फिर से रिवर्सल हो सकता है, मार्केट इसके ऊपर भी निकल जाएगा, यहाँ गैप अप ओपन हो जाए और रेंज बना के ऊपर जाएगा, तो अब हम 43,500 तक के लिए जा सकते हैं कल। हालांकि कल मुझे इतनी उम्मीद कम है, मुझे लग रहा है कल मार्केट नीचे ही आना चाहिए, जिस तरह का मार्केट ने आज अपना बिहेवियर दिखाया है। सेलिंग के लिए अब कहाँ क्या करना है, आप देखो सेलिंग के लिए इतना दूर तो नहीं जाओगे। सेलिंग के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा एक जोन है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको करता हूँ। सेलिंग का जोन क्या है हमारा, सेलिंग का जोन है हमारा ये वाला जोन, 42,575। आई थिंक कल का लेवल भी मैंने आपको ये दिया था, 575 या 550 के आसपास, इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकते हैं 42,300, मतलब 250 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं। ये भी निकल गया तो ये गैप फिलिंग तक के मैक्सिमम टारगेट रह सकते हैं आपके। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि 250 पॉइंट मिल गए तो आप लॉस नहीं करोगे, 150 पॉइंट भी मिल जाएंगे तो भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्वांटिटी अपनी धीरे धीरे बढ़ाओ, तब जाके आप काफी लोग प्रॉफिट में आएंगे। और उसको फिर रुक जाओ वहीं पे, लालच मत करो, किल स्विच दबा दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, गैप डाउन अगर होता है ग्लोबल मार्केट देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ 22 पॉइंट डाउन ये दिख रहा है। डाउ जोन थोड़ा 150 पॉइंट डाउन है, 17,761 के आसपास है, कुछ खास नहीं है। फिर भी नीचे ही मुझे लगता है कल मार्केट जाना चाहिए, अगर नीचे जाता है, अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देता है तब तो मार्केट में फिर से एक ब्रेकआउट आ जाएगा, तो आपको 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है फ्लैट ओपन होके, तो आपको नीचे का एक क्विक ट्रेड मिल सकता है, ये मोमेंटम आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों ने काफी स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे अपने। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में भी सबसे पहले डेली चार्ट देख लो आप। डेली चार्ट में आप यहाँ पे देखो, इसमें भी कौन सा जोन है सेलिंग का, सेलिंग का जोन सबसे मेन ये है, अगर जब तक मार्केट के नीचे नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आएगी। रेसिस्टेंस जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि ये वाला जोन जो है ना, 17,800 का जोन, एक मिनट गाइस, ये वाला जो जोन है मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। आज भी मार्केट का हाई अगर आप देखोगे तो 17,807 के आसपास है। 850 तक मार्केट जा सकता है एक बार, उसके बाद मार्केट नीचे रिवर्स कर सकता है। और हो सकता है मार्केट यहीं से, अगर आप ध्यान से देखो तो एक आपको एम पैटर्न फॉर्मेशन टाइप दिख जाएगा। कल मार्केट में अगर रेड कैंडल्स के नीचे क्लोज होती है तो हो सकता है मार्केट दोबारा से यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो हम इस बेस पे अपने आप कल के लेवल्स निकालते हैं। अभी देखते हैं सेलिंग के लेवल है, 15 मिनट के चार्ट चल के देखते हैं कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं हमारे। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो बाइंग का लेवल तो आज का हाई रहेगा हमारा। अभी आज की हाई के आसपास को रेसिस्टेंस देख लेता हूँ मैं, कोई ऐसा साच नहीं है, आपको 850 या 860 तक का, पता ज़्यादा नहीं है, 860 तक का आपको लेवल टारगेट मिल सकता है, तो यहाँ तक आप जा सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी निकल गया तो आप 50 पॉइंट और एक्स्ट्रा ले सकते हो, 17,900 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। बट मुझे मुश्किल लग रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में। अब ये ट्रेंड लाइन कल का वो है, अब आप यहाँ पे एक और बाइंग सिनेरियो देख सकते हो, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ ट्रेंड लाइन पे आया तो अब भी बाय कर सकते हो आप। अगर ब्रेक डाउन हो गई, मान लो रिटेस्ट करके इसका लो करा है, तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। सेलिंग का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, सेलिंग का लेवल हमारा कहीं इस वाले जोन के आसपास आएगा, 17,700 के आसपास का। और टारगेट हमारा 17,570 तक रह सकता है, बट फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये वाला जोन 17,642, और दूसरा 17,570। यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सबको डिपेंड करता है कल, अगर ये ट्रेंड बैंड हो गया तो मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ सकता है। कल वेडनेसडे है तो लास्ट के घंटे में ना मार्केट काफी साइडवेज होने लग जाती है, अगर मार्केट में स्टार्टिंग में मूव आ गया, क्योंकि वहाँ प्रीमियम खाए जाते हैं, तो वहाँ पे ध्यान से ट्रेड करा करो लास्ट में फ्राइडे के। कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए भी ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, कि कब ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग अच्छी रहती है, कौन सा टाइम है, मतलब मंडे को कब रहती है, ट्यूजडे को कब रहती है, काम कर रहा हूँ उस पर मैं, तो वो भी जल्दी लेकर आऊंगा आपको। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।